मल्टीबैगर रियल एस्टेट स्टॉक ने एक ही दिन में 12% की तेजी दिखाई और ये हुआ उसके 13 महीने का सबसे बड़ा इंट्राडे जंप। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनंतराज लिमिटेड की, जो अब सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि एक नया सुपर ग्रोथ सेक्टर डेटा सेंटर में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये अगला एआई और क्लाउड बूम का मल्टीबैगर बन सकता है? चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे वीडियो में, मगर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनंतराज लिमिटेड एनसीआर रीजन का एक एस्टेब्लिश रियल एस्टेट प्लेयर है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए मशहूर। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा गेम चेंजर अब बन रहा है इसका डेटा सेंटर बिजनेस। 2023 में कंपनी ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और फाइनेंशियल ईयर 33-34 तक 307 मेगावाट कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट सेट किया है। अभी 28 मेगावाट कैपेसिटी ऑपरेशनल है और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कैपेसिटी स्टेप बाय स्टेप डबल और ट्रिपल होती जाएगी। 15 सितंबर 2025 को अनंतराज का स्टॉक 12% सर्च करके 595 तक चला गया और यह 13 मंथ का सबसे बड़ा इंट्राडे जंप था। रीज़न, गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें डेवलपर्स को 20 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर ये पॉलिसी अप्रूव होती है तो अनंतराज जैसे डेवलपर्स को मैसिव एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिक्योर होगा। मार्केट ने इसी ऑप्टिमिज्म को रैली के थ्रू रिफ्लेक्ट किया है। अनंतराज के दो मेजर सेगमेंट्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क्स। डेटा सेंटर्स अभी कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। करंट डेटा सेंटर कैपेसिटी 28 मेगावाट है और टारगेट 307 मेगावाट का है फाइनेंशियल ईयर 33-34 तक। रियल एस्टेट सेगमेंट कैश फ्लो प्रोवाइड करता है और डीसी सेगमेंट लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। फाइनली अनंतराज ने लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में स्टडी ग्रोथ दिखाया है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स हेल्दी रहा है और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर रेंटल से आएगा। डेट मैनेजमेंट भी, लेकिन एक्सपेंशन के लिए फंड रेजिंग की ज़रूरत होगी। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डिपेंडेंट होगी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग स्पीड पे। इंडिया में डेटा सेंटर्स डिमांड तेज़ी से ग्रो कर रही है। एआई एडॉप्टेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और गवर्नमेंट का डेटा लोकलाइजेशन पुश इसके मेजर ड्राइवर्स हैं। इकरा एस्टिमेट करता है कि इंडिया का डीसी कैपेसिटी 2027 तक 2000 प्लस मेगावाट हो जाएगा, जो अभी 1150 मेगावाट है। मतलब नेक्स्ट 2-3 साल में सेक्टर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगी। अनंतराज स्ट्रेटेजिकली अपनी कैपेसिटी को इस डिमांड वेव के साथ अलाइन कर रहा है और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो ये एक मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। मार्केट एक्साइटमेंट इज जस्टिफाइड क्योंकि अनंतराज के पास लैंड बैंक, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस और अब एक बूमिंग सेक्टर का एक्सपोजर है। यह कॉम्बो इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ की कहानी सुना रहा है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है। डेटा सेंटर एक्सपेंशन कैपिटल इंटेंसिव है और फंडिंग रिस्क हमेशा रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है। अगर इंसेंटिव डाइल्यूट हो गया तो प्रोजेक्शंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। कंपटीशन भी स्ट्रांग है। अदानी, कनेक्सेक्स, रिलायंस, हीरानंदानी, योटा जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का रिस्क भी है। अगर टाइमली कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ तो ग्रोथ प्रोजेक्शन स्लिप कर सकते हैं। स्टॉक पहले ही एक मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन यहाँ 12% का रैली इन्वेस्टर के लिए एक रिमाइंडर है कि सेक्टोरल टेलविंड कितना पावरफुल हो सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है।
स्पेशली अगर टैक्स एग्जेम्पशन कंफर्म हो जाता है। कंपनी की क्लियर विजन है 100 बिलियन कैपेसिटी और 307 मेगावाट डीसी कैपेसिटी। इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म प्ले है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन डेटा सेंटर सेक्टर की ग्रोथ और अनंत राज की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी इसे एक पोटेंशियल मल्टी बैगर बना सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, यह एजुकेशनल एनालिसिस है। इन्वेस्टर डिसीजन आप अपने फाइनल एडवाइज़र के साथ ही फाइनलाइज करें। अनंत राज का 12% का जंप एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल स्टोरी का स्टार्ट लगता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में हर मल्टीबैगर के साथ रिस्क आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एआई डेटा सेंटर ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास करते हैं, तो यह एक इन्वेस्टिंग स्टॉक है ट्रैक करने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फाइनेंस सीखो इंडिया।